वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम PSY 407 के लेक्चर नंबर 4 को देखेंगे, जिसमें हमें गोल ओरिएंटेशन को पढ़ना है। तो चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। गोल ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि स्पोर्ट में किसी गोल को अचीव करने की मोटिवेशन। अब साइकोलॉजी में गोल ओरिएंटेशन की दो टाइप्स होती हैं, एक तो टास्क ओरिएंटेशन होता है, दूसरा ईगो ओरिएंटेशन होता है। ठीक है, टास्क में क्या होता है कि ये जो है टास्क ओरिएंटेशन जो है वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाली जो है वो थिंकिंग होती है, यानी कि टास्क ओरिएंटेशन में प्लेयर का फोकस जो है वो खुद को इम्प्रूव करना होता है। इसका मतलब प्लेयर का गोल होता है स्किल को मास्टर करना, यानी वो अपनी परफॉर्मेंस को अपनी पास्ट परफॉर्मेंस से कंपेयर करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बैट्समैन लास्ट मैच में 30 रन बनाता है और नेक्स्ट मैच में जो है वो 40 रन बना लेता है, तो उसे लगता है कि मैं इम्प्रूव हो रहा हूँ, मेरी एबिलिटी अच्छी है। और जो है वो टास्क ओरिएंटेड एथलीट प्रैक्टिस करता रहता है, स्किल मास्टरी एंजॉय करता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीफ स्ट्रॉन्ग होता है उसका। ठीक है, सो याद रखिएगा कि मुझे बस कल से बेटर बनना है, यही क्या होता है, टास्क ओरिएंटेशन होता है। ठीक है, ईगो ओरिएंटेशन क्या होता है, जो दूसरों से जीतने वाली जो उसकी थॉट्स होती हैं, यानी ईगो ओरिएंटेशन में प्लेयर का फोकस दूसरों को बीट करना होता है। यहाँ गोल होता है कि दूसरों से बेटर परफॉर्म करना है, सोशल कंपैरिजन इंपॉर्टेंट होती है। फॉर एग्जांपल, एक बॉलर का गोल होता है कि सबसे फास्ट बॉल करना है, सबसे ज़्यादा विकेट्स लेनी है, यानी स्किल सीखना इनफ नहीं होता, दूसरों से बेटर होना भी ज़रूरी होता है। सो इस टाइप में एबिलिटी मैयर होती है सेल्फ इम्प्रूवमेंट से नहीं, बल्कि दूसरों को हराने से। ठीक है, और यानी इसका यही काम होता है कि मुझे सबसे बेस्ट बनना है। क्लियर है? दो चीज़ें याद रखिएगा, टास्क में क्या था, खुद को इम्प्रूव करना, ईगो में क्या था, दूसरों को बीट करना। दोनों स्पोर्ट्स में जो है ये एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए टास्क ओरिएंटेशन ज़्यादा हेल्दी मानी जाती है। क्लियर? अब हम बात करेंगे डेवलपमेंटल नेचर ऑफ गोल ओरिएंटेशन की, यानी बच्चों में गोल ओरिएंटेशन एज के साथ कैसे चेंज होती हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि 2 से जो 6 साल के बच्चे जो होते हैं वो अपनी एबिलिटी को इस तरह जज करते हैं कि वो देखते हैं कि लास्ट टाइम से परफॉर्मेंस बेटर हुई या नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर एक बच्ची पहले 5 ब्लॉक्स का टावर बनाती थी, अब जो है वो 7 ब्लॉक्स का टावर बना लेती है, तो वो ये सोचती है कि मैं बेटर हो गई हूँ, मेरी एबिलिटी स्ट्रॉन्ग है। इस एज में बच्चे ज़्यादा टास्क ओरिएंटेड होते हैं, मतलब खुद को इम्प्रूव करना ही सक्सेस होती है उनके लिए। उनको दूसरों से कंपेयर करने की सोच जो है वो अभी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। जो 6 से 7 साल के जो बच्चे होते हैं, जो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं स्टार्ट वाले, तो जो है वो इन सालों के बच्चों में की एज में जो है वो बड़ी चेंजिंग आती है। अब बच्चे जो है वो अपनी परफॉर्मेंस को दूसरे बच्चों से कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं, और यानी वो ईगो ओरिएंटेशन जो है वो बनने लगते हैं। इनकी नज़रों में अब सक्सेस का मतलब होता है कि मैं दूसरों से बेटर हूँ या नहीं। अब एबिलिटी को मेजर किया जाता है, सिर्फ सेल्फ इम्प्रूवमेंट से नहीं, बल्कि रिलेटिव कंपैरिजन से वो जो है अपनी एबिलिटी को मेजर करते हैं। सो याद रखिएगा, पहला गोल था उनका कि मैं बेटर बनूं, और दूसरा जो है वो गोल बन जाता है कि मैं सबसे बेटर बनूं। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि जैसे जैसे बच्चे ग्रो करते हैं, वो 3 चीज़ों का डिफरेंस समझने लगते हैं, एक एफर्ट, एक एबिलिटी, एक आउटकम। बच्चों को इन तीनों चीज़ों का डिफरेंस समझने में जो है वो टाइम लगता है। अब यहाँ पर जो है वो बच्चे 4 स्टेजेस से गुजरते हैं, आज हम उनके बारे में भी पढ़ेंगे। पहला लेवल जो होता है वो कौन सा होता है, देखिए इस अर्ली स्टेज में बच्चे के लिए एफर्ट, एबिलिटी, रिजल्ट्स, जिसे हम आउटकम्स भी कहते हैं, ठीक है, तो उनके लिए ये सब चीज़ें सेम होती हैं। जो लेवल 1 के बच्चे होते हैं, बच्चा ये सोचता है कि अगर मैं मेहनत करता हूँ तो मतलब मैं टैलेंटेड हूँ, अगर रिजल्ट अच्छा आया तो मतलब मेरी एबिलिटी हाई है। उन्हें अभी ये समझ नहीं होती कि लक क्या होता है, एबिलिटी क्या होती है, काम ईजी है या डिफ़िकल्ट है। उनके लिए सब एक ही चीज़ होती है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा सोचेगा कि मैंने ज़्यादा ट्राई किया इसलिए मैं टैलेंटेड हूँ। तो याद रखिएगा कि अर्ली स्टेज के बच्चों में जो है वो एफर्ट, एबिलिटी और रिजल्ट उनको सेम चीज़ें लगती हैं। ठीक है, उसके बाद हम लेवल नंबर 2 पर आ जाते हैं। इस स्टेज पर जो है वो बच्चा समझने लगता है कि एफर्ट और एबिलिटी सेम चीज़ नहीं है, लेकिन अभी भी वो ये बिलीव करता है कि सक्सेस का मेन रीज़न हार्डवर्क ही होता है। बच्चा सोचता है कि अगर मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँ तो मैं ज़रूर सक्सेसफुल हो जाऊँगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, बच्चा सोचेगा कि जो स्टूडेंट सबसे ज़्यादा मेहनत करता है वही सबसे टैलेंटेड होता है, यानी मेहनत करेगा तो सक्सेस का बिगेस्ट फैक्टर हासिल करेगा। क्लियर? लेवल नंबर 3 के जो बच्चे होते हैं, इस स्टेज को जो है वो ट्रांजिशनल स्टेज भी कहते हैं। इस स्टेज के जो बच्चे होते हैं वो कभी समझते हैं कि एबिलिटी और एफर्ट अलग चीज़ें हैं, और कभी फिर जो है वो कंफ्यूज भी हो जाते हैं और दोनों को सेम समझने लगते हैं, यानी कभी करेक्ट अंडरस्टैंडिंग और कभी ओल्ड थिंकिंग। फॉर एग्जाम्पल, कभी बच्चा समझेगा कि ये स्टूडेंट टैलेंटेड है इसलिए ईजिली विन करता है, और कभी ये सोचेगा कि ये बस ज़्यादा मेहनत करता है इसलिए जीत गया। मतलब सोच अभी जो है वो फुली मैच्योर नहीं हुई होती इनकी।
लेवल नंबर 4 के जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, वो जो है वो लगभग 12 साल की एज के बच्चे होते हैं, ठीक है। और ये लगभग 12 साल की एज में बच्चे क्लियरली समझ जाते हैं कि 3 चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट है, एबिलिटी, एफर्ट, आउटकम्स। अब बच्चा ये भी समझेगा कि हर टास्क इजी नहीं होता, कुछ टास्क डिफ़िकल्ट होते हैं, ठीक है। और रिजल्ट सिर्फ मेहनत से नहीं, एबिलिटी और टास्क डिफ़िकल्टी से भी अफेक्ट होता है। जैसे कि अब बच्चा जो है ये सोच सकता है कि ये एग्ज़ाम मुश्किल था इसलिए सबका रिजल्ट लो आया। ये फुली डेवलप्ड गोल अंडरस्टैंडिंग होती है। इस स्टेज को हम कहते हैं डिफरेंशिएटेड गोल पर्सपेक्टिव कहते हैं, ठीक है। सो रिसर्च स्टडीज़ ने भी इस थ्योरी को सपोर्ट किया है। फ्राई 2002, फ्राई एंड 1997, इनकी रिसर्च ने प्रूव किया कि अचीवमेंट मोटिवेशन एज के साथ डेवलप होती है, बच्चे स्टेजेस में लर्निंग करते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे मेयरिंग गोल ओरिएंटेशन की एंड गोल इन्वॉल्वमेंट की। देखिए, गोल ओरिएंटेशन को मेजर कैसे किया जाता है और गोल ओरिएंटेशन और गोल इन्वॉल्वमेंट में डिफरेंस क्या है, ये हम सब सीखेंगे। याद रखिएगा, साइकोलॉजिस्ट ने कुछ क्वेश्चनरीज यानी टेस्ट बनाए हैं जिनसे पता चलता है कि एथलीट टास्क ओरिएंटेड है या ईगो ओरिएंटेड है। 3 फेमस टेस्ट हैं, वो कौन से हैं? एक तो TEOSQ, दूसरा POSQ और तीसरा SOQ। जो TEOSQ है इसका फुल फॉर्म है टास्क एंड ईगो ओरिएंटेशन इन स्पोर्ट क्वेश्चनरी। इस टेस्ट में 15 क्वेश्चंस होते हैं। ये मेजर करता है टास्क ओरिएंटेशन और ईगो ओरिएंटेशन को। ये नहीं पता चलता है कि एथलीट का फोकस सेल्फ इम्प्रूवमेंट है या दूसरों को बीट करना। POSQ क्या होता है? परसेप्शंस ऑफ सक्सेस क्वेश्चनरी। इस टेस्ट में 12 क्वेश्चंस होते हैं। ये मेजर करता है कॉम्पिटिटिवनेस, ठीक है, ईगो ओरिएंटेशन और मास्टरी यानी कि टास्क ओरिएंटेशन को, मतलब सक्सेस को एथलीट किस तरह डिफाइन करता है। SOQ क्या होता है? स्पोर्ट ओरिएंटेशन क्वेश्चनरीज। इस टेस्ट में 25 क्वेश्चंस होते हैं। ये मेजर करता है कि कम्पिटिटिवनेस, विन ओरिएंटेशन और गोल ओरिएंटेशन। लेकिन रिसर्चर्स कहते हैं कि अभी कम्प्लीटली क्लियर जो है वो नहीं कि ये फैक्टर्स टास्क एंड ईगो ओरिएंटेशन से एग्जैक्टली कैसे कंपेयर होते हैं, ठीक है। गोल ओरिएंटेशन वर्सेस गोल इन्वॉल्वमेंट क्या होता है? अब एक इम्पोर्टेंट डिफरेंस हम ये समझेंगे। साइकोलॉजी में जो है वो 2 टर्म्स होती हैं, एक तो गोल ओरिएंटेशन, दूसरा गोल इन्वॉल्वमेंट। लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं इनमें, लेकिन हम यहाँ पर जो है वो इसको क्लियर करके जाएंगे। गोल ओरिएंटेशन क्या होती है? गोल ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि आप जनरली किस टाइप के एथलीट हो। ये जो है वो परमानेंट पर्सनैलिटी ट्रेट होती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई एथलीट हमेशा सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे फोकस करता है और कोई हमेशा दूसरों को बीट करना चाहता है, यानी ओवरऑल थिंकिंग स्टाइल होता है। गोल इन्वॉल्वमेंट क्या होता है? गोल इन्वॉल्वमेंट का मतलब होता है कि स्पेसिफिक सिचुएशन में आपका बिहेवियर क्या है, यानी हर सिचुएशन में बिहेवियर चेंज हो सकता है। इसे कहते हैं सिचुएशन बेस्ड मोटिवेशन। अब गोल इन्वॉल्वमेंट की भी 2 टाइप्स होती हैं, एक तो टास्क इन्वॉल्वमेंट और एक ईगो इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। जिसे हम टास्क को जो है वो मास्टरी इन्वॉल्वमेंट भी कह सकते हैं। जब सिचुएशन में सोशल कंपैरिजन नहीं होती और लोग जज नहीं कर रहे होते तो एथलीट जो है वो रिलैक्स फील करता है, एनजाइटी कम होती है, फोकस स्किल इम्प्रूव करने पे होता है, ठीक है। और ईगो जो जिसका दूसरा नाम जो है वो कॉम्पिटिटिव इन्वॉल्वमेंट भी है। ईगो को हम ये कॉम्पिटिटिव इन्वॉल्वमेंट भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, जब सिचुएशन में लोग जज कर रहे हों, सोशल इवेल्यूएशन हो रही हो, तो एथलीट जो है वो दूसरों से कंपेयर करता है और एनजाइटी इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, कंपटीशन मैच में जो है वो ईगो इन्वॉल्वमेंट होती है और प्रैक्टिस सेशन में टास्क इन्वॉल्वमेंट होता है, क्लियर। तो ये दोनों का डिफरेंस भी आपने स्टूडेंट्स अच्छे से याद रखना है, और ये जो टेस्ट क्वेश्चनरीज हैं ये भी आपने बहुत ही अच्छे से याद करनी होंगी, और इनके फुल नेम और शॉर्ट फॉर्म और इनमें कितने कितने आइटम्स होते हैं ये सारा आपको याद करना होगा। अब हम बात करेंगे मोटिवेशनल क्लाइमेट की, ठीक है। देखिए, साइकोलॉजी के मुताबिक सिर्फ एथलीट का टास्क या ईगो ओरिएंटेशन होना इंपॉर्टेंट नहीं होता, बल्कि इन्वायरमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यानी एथलीट जिस इन्वायरमेंट में ट्रेनिंग करता है उसका मोटिवेशन उससे बहुत इफेक्ट होता है। जैसे एथलीट टास्क या ईगो ओरिएंटेड हो सकते हैं, वैसे ही लर्निंग इन्वायरमेंट भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो मास्टरी क्लाइमेट, दूसरा कम्पिटिटिव क्लाइमेट। मास्टरी क्लाइमेट में क्या होता है कि हेल्दी इन्वायरमेंट, यानी मास्टरी क्लाइमेट में कोच एथलीट को पॉजिटिव जो है वो रीइंफोर्समेंट देता है, मेहनत करते हैं, इम्प्रूवमेंट शो करते हैं, टीम मेट्स की हेल्प करते हैं, बिलीव करते हैं कि हर प्लेयर इंपॉर्टेंट है। इस इन्वायरमेंट में फोकस होता है लर्निंग, इम्प्रूवमेंट, टीम वर्क, यानी जीत से ज़्यादा लर्निंग इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कम्पिटिटिव क्लाइमेट होता है जो कि प्रेशर वाला इन्वायरमेंट होता है। कम्पिटिटिव क्लाइमेट में एथलीट्स को फील होता है कि मिस्टेक्स पर पनिशमेंट मिलेगी,
सिर्फ टैलेंटेड प्लेयर्स को अटेंशन मिलती है, टीम्स मेंबर्स को एक दूसरे से compete करवाया जाता है। यहाँ फोकस होता है विनिंग, कंपैरिजन और प्रेशर पर, यानी जीतना ही सब कुछ होता है। ठीक है, इन दोनों का जो एक बिग कंपैरिजन है, जैसे कि एग्जाम पॉइंट्स के लिहाज से भी, कि अब हम गोल ओरिएंटेशन, गोल इन्वॉल्वमेंट और मोटिवेशनल क्लाइमेट का डिफरेंस एक साथ समझेंगे। ठीक है, ये आपने अच्छे से इन तीनों का डिफरेंस देखना है, ये आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। गोल ओरिएंटेशन पर्सनैलिटी ट्रेट होती है, यानी एथलीट की परमानेंट थिंकिंग। टास्क ओरिएंटेशन एफर्ट इंपॉर्टेंट, स्किल मास्टर इंपॉर्टेंट। ईगो ओरिएंटेशन सोशल कंपैरिजन इंपॉर्टेंट, विनिंग इंपॉर्टेंट। ठीक है, गोल इन्वॉल्वमेंट में क्या होता है, साइकोलॉजिकल स्टेट होती है, यानी सिचुएशन में बिहेवियर। टास्क इन्वॉल्वमेंट यानी कि एथलीट हार्ड वर्क करता है, स्किल मास्टरी की कोशिश करता है। ईगो इन्वॉल्वमेंट यानी कि एबिलिटी को विनिंग से मेजर करता है, जीतने की कोशिश करता है। इसके बाद मोटिवेशनल क्लाइमेट है, जो कि इन्वायरमेंट होता है, यानी कोच और टीम का जो है वो एटमॉस्फेयर। मास्टरी क्लाइमेट क्या होता है कि एफर्ट रिवार्ड होता है और कॉपरेशन इनकरेज होती है। कॉम्पिटिटिव क्लाइमेट में क्या होता है, मिस्टेक्स से जो है वो पनिश होती हैं और कंपटीशन जो है वो इनकरेज होती हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स, आपने इन तीनों का अच्छे से याद रखना होगा, गोल ओरिएंटेशन, पर्सनैलिटी, गोल इन्वॉल्वमेंट, सिचुएशन, मोटिवेशनल क्लाइमेट, इन्वायरमेंट। ठीक है, ये चीज़ें हैं। और इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे एप्स्टीन 1989 एंड ट्रीजर एंड रॉबर्ट्स जो है वो 1995 है प्रपोज दैट अ मास्टरी ओरिएंटेड क्लाइमेट कैन बी क्रिएटेड बाय द डैश। ठीक है, ये हम इस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, रिसर्चर्स ने बताया है कि कोच या टीचर मास्टरी ओरिएंटेड क्लाइमेट क्रिएट कर सकते हैं। इससे यूथ एथलीट्स में सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ती है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन यानी कि जो अंदर से मोटिवेशन होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है। कोच को जो है वो 6 चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। एक तो है टास्क, कोच को ट्रेनिंग में जो है वो वैरायटी और डाइवर्सिटी इंट्रोड्यूस करनी चाहिए, डिफरेंट टाइप के जो है वो टास्क देने चाहिए। इससे लर्निंग इंटरेस्टिंग होती है और एथलीट्स का फोकस स्किल सीखने पर रहता है। ठीक है, यानी ट्रेनिंग बोरिंग नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात होती है अथॉरिटी। इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स या एथलीट्स को लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करना चाहिए, डिसीजन मेकिंग का चांस देना चाहिए और अपनी प्रोग्रेस खुद मॉनिटर करने देनी चाहिए। यानी एथलीट सिर्फ ऑर्डर फॉलो ना करे बल्कि लर्निंग का पार्ट बने। ठीक है, यानी एथलीट को कंट्रोल का फीलिंग दो। इसके बाद रिवार्ड है, रिवार्ड्स का फोकस होना चाहिए इंडिविजुअल इंप्रूवमेंट पर और पर्सनल प्रोग्रेस पर, यानी दूसरों से कंपैरिजन पर नहीं, मतलब रिवार्ड मिले मेहनत पर, इम्प्रूवमेंट पर, ना कि सिर्फ जीतने पर। इसके बाद होती है ग्रुपिंग। ग्रुपिंग क्या होती है कि स्टूडेंट्स को जो है वो ऐसे ग्रुप्स में रखना चाहिए जहाँ वो इंडिविजुअल स्किल्स प्रैक्टिस कर सकें, एक दूसरे की हेल्प कर सकें, यानी कंपटीशन हो लेकिन लर्निंग वाली कंपटीशन हो। इसके बाद इवैल्यूएशन होता है, यानी कि इवैल्यूएशन का फोकस होना चाहिए सेल्फ टेस्टिंग पर, एफर्ट पर, पर्सनल इम्प्रूवमेंट पर, मतलब एथलीट खुद अपनी प्रोग्रेस चेक करे, ना कि सिर्फ फाइनल रिजल्ट देखा जाए। इसके बाद टाइमिंग होती है, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कोच को फीडबैक, रिवॉर्ड, इवैल्यूएशन सब राइट टाइम पर देना चाहिए, क्योंकि टाइमिंग सब चीज़ों को कनेक्ट करती है। ठीक है, आपने जो है वो ये 6 जो मास्टर क्लाइमेट बनने की जो 6 स्टेप्स हैं, टास्क, अथॉरिटी, रिवार्ड, ग्रुपिंग, इवैल्यूएशन, टाइमिंग। ठीक है, तो इससे क्या बनता है, देखिए टास्क का टी, अथॉरिटी का ए, रिवार्ड का आर, जी, ग्रुपिंग का जी, इवैल्यूएशन का ई और टाइमिंग का टी, इन सबको हम एक एक लेटर को ऐड करें तो टारगेट बनता है। तो इसे क्या हम कहते हैं, टारगेट मॉडल कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपने अच्छे से याद रखनी है स्टूडेंट्स। इसके बाद हम आ जाते हैं रिसर्च एंड गोल पर्सपेक्टिव थ्योरी के ऊपर। अब देखिए, अब हम ये देखेंगे कि रिसर्च क्या कहती है टास्क और ईगो गोल ओरिएंटेशन के बारे में। रिसर्चर्स ने कई स्टडीज़ की और कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट सामने भी आए। देखिए, हमने जो है वो देखा था टास्क मास्टर ओरिएंटेड के बारे में। रिसर्च के मुताबिक टास्क ओरिएंटेड एथलीट सक्सेस फील करते हैं जब उनकी पर्सनल इम्प्रूवमेंट होती है, वो मेहनत से स्किल सीखते हैं, वो डिफ़िकल्ट टास्क को मास्टर कर लेते हैं, उनको सेटिस्फेक्शन मिलती है लर्निंग से और स्किल मास्टर से। इस टाइप के एथलीट्स में जो है वो अडेप्टिव मोटिवेशन होती है। अडेप्टिव मोटिवेशन क्या होती है, मतलब चैलेंजिंग टास्क से जो है वो नहीं डरते, वो हार्ड वर्क और जो है वो परसिस्टेंस देखते हैं, मुश्किल काम विलिंगली करते हैं। ठीक है, टास्क ओरिएंटेड एथलीट चैलेंज को वो इंजॉय करते हैं। इसके बाद जो ईगो होती है उसमें क्या होता है, ईगो ओरिएंटेड एथलीट सक्सेस को डिफाइन करता है, मैं दूसरों से कितना बेटर हूँ। यहाँ ये इंपॉर्टेंट बात है कि एबिलिटी को एफर्ट से अलग समझा जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई एथलीट दूसरों को बीट करे लेकिन ज़्यादा मेहनत ना करे तो वो सोचेगा कि मेरी एबिलिटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी विनिंग जो है वो हाई एबिलिटी।
के बाद थोड़ा सा एक और चीज़ याद रखिएगा कि रिसर्च के मुताबिक ईगो ओरिएंटेशन के दो केसेस होते हैं, एक तो हाई एबिलिटी परसेप्शन और दूसरा लो एबिलिटी परसेप्शन। हाई में क्या होता है कि अगर एथलीट को लगता है कि उसकी एबिलिटी हाई है तो वो चैलेंजिंग टास्क भी करेगा और मोटिवेशन भी स्ट्रॉन्ग होगी, ये अडेप्टिव मोटिवेशन है। और लो एबिलिटी में क्या होता है कि अगर एथलीट को लगता है कि मैं जीत नहीं सकता तो क्या होगा, वो चैलेंजिंग टास्क अवॉइड करेगा जो है वो पार्टिसिपेशन कम हो जाएगी, मोटिवेशन गिर जाएगी। इसे हम क्या कहते हैं, मैलाडेप्टिव मोटिवेशन कहते हैं। यानी जीत का चांस ना हो तो जो है वो खेलना ही बंद है। ये ईगो ओरिएंटेशन का बिग डिसएडवांटेजेस होता है। अब हम ये देखेंगे कि इंट्रैक्शन बिटवीन गोल ओरिएंटेशन एंड मोटिवेशनल क्लाइमेट। रिसर्च के मुताबिक बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है, एथलेटिक टास्क ओरिएंटेड प्लस ईगो ओरिएंटेड दोनों हो और इन्वायरमेंट हो मैस्ट्री क्लाइमेट, ये कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस करता है हाईएस्ट परफॉर्मेंस, ज़्यादा पर्सनल सेटिस्फैक्शन, ज़्यादा इन्जॉयमेंट। मतलब एथलीट में इम्प्रूवमेंट का फोकस भी हो, विनिंग का मोटिवेशन भी हो और इन्वायरमेंट लर्निंग और सपोर्ट वाला हो। सो याद रखिएगा हेल्दी कंपटीशन प्लस लर्निंग इन्वायरमेंट जो है वो बेस्ट रिजल्ट देता है। ठीक है, इसके बाद हम ये देखेंगे, अब एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हम ये देखेंगे कि सेल्फ हैंडीकैपिंग। सेल्फ हैंडीकैपिंग क्या होता है, इसका मतलब होता है एथलीट जानबूझकर एफर्ट कम कर देता है ताकि अगर वो फेल हो जाए तो एक्सक्यूज़ मिल जाए। यानी फेलियर से बचने के लिए पहले से जो है वो बहाना रेडी कर लेना। फॉर एग्जांपल एक टेनिस प्लेयर है, स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से डर रहा है इसलिए ट्रेनिंग सेशंस मिस करता है। अगर मैच हार गया तो वो कहेगा मैं प्रैक्टिस नहीं कर सका इसलिए हार गया। इससे जो है वो क्या होता है, लोग ये नहीं कहेंगे कि एबिलिटी लो थी, वो कहेंगे प्रैक्टिस कम थी। यानी एथलीट अपनी सेल्फ इमेज प्रोटेक्ट करता है। सेल्फ हैंडीकैपिंग जो है वो क्यों होता है, रिसर्च के मुताबिक ऐसे एथलीट्स का सेल्फ कॉन्फिडेंस लो होता है, वो फेल होने से इतना डरते हैं कि एफर्ट ही कम कर देते हैं ताकि एक्सक्यूज़ मिल जाए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर रेफरेंसेस आ जाता है, आप देख सकते हैं, तो ये नहीं याद करना। यहाँ पे आपका लेक्चर नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।